सो हेलो गाइस, ये हमारा छोटा सा लेक्चर है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि लास्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जिस क्वेश्चन को मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं और बाद में इस तरीके से पछताते हैं कि वो ब्रेकअप से भी बड़ा दर्द होता है। तो आइए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अपने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन की तरफ। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जब भी आपको दो एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिखे, इसका मतलब ये सिग्मा है। सिंगल बॉन्ड हमारा हमेशा सिग्मा होगा, बाकी के जितने भी बॉन्ड एडिशनल आएंगे वो हमारे सारे पाई होंगे। ठीक, जैसे इसमें एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो गया, सिंगल आपको पता है सिग्मा ही होते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे दो कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड जो है हमारा सिग्मा तो होगा ही होगा, एडिशनल जो आ गया वो हमारा पाई आ गया। देखिए, तो इसका हमारा एक सिग्मा एक पाई आ गया। अब हम तीसरे की बात करें, तीसरे में देखिए हमारे तीन बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक सिग्मा तो होगा ही होगा, बाकी के एडिशनल दो आ गए तो मतलब दो पाई हो गए। ठीक, तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स के अंदर ही, इसी से आए हैं सिग्मा और पाई बैंड की कैलकुलेशन के बारे में ही। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारी बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग हमारी कुछ इस तरीके की होती है, बीच में एक सर्कल होता है। तो इस सर्कल को अगर खोल करके बात करें हम, तो किस तरीके से इसमें बॉन्ड अरेंज होते हैं, हमारे अल्टरनेट बॉन्ड लगे होते हैं, डबल बॉन्ड जो होते हैं हमारे अल्टरनेट लगे होते हैं, एक को छोड़ के एक के पास इस तरीके से लगे होते हैं, एक के छोड़ के एक के पास। और ये वजह क्यों है, क्योंकि बीच में आपको पता है यहाँ पर साइड में हमारे जो कॉर्नर होते हैं, इधर की साइड हमारे कॉर्नर होंगे। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे हर कॉर्नर पर कार्बन होगा, हर कॉर्नर पर कार्बन होगा, हर कॉर्नर पर कार्बन होगा। ठीक, और कार्बन हमारे चार बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि इस चार की वैलेंसी होती है। ठीक, एक बॉन्ड कार्बन यहाँ से बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से बना रहा है, तीन हो गए। बचा हुआ जो होगा हमारा हाइड्रोजन का होगा। ठीक, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, एक बॉन्ड कार्बन इससे बना रहा है, एक इससे बना रहा है और एक इससे बना रहा है, तो बचा हुआ जो होगा हमारा कॉर्नर पर वो हाइड्रोजन से अटैच होगा इस तरीके से। यहाँ पर भी इस तरीके से होगा, यहाँ पर भी इस तरीके से होगा, यहाँ पर भी इस तरीके से होगा, यहाँ पर भी इस तरीके से होगा। एक बार इसको खोल कर देखते हैं, तो खोलने के बाद कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब इसके सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, इसके अंदर कितने कैलकुलेट करके देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। सिग्मा मतलब सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड कितने होंगे इसके अंदर, एक दो, पहले इसकी रिंग के काउंट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। हमें 6 की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग हो गई। ठीक, सिंगल 6 हमारे वाले हो गए और 6 हमारे हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, 6 + 6 हमारे हो गए 12। इसका मतलब है हमारे 12 हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब हम पाई बॉन्ड की बात करें, तो सिंगल के अलावा जितने भी एडिशनल होंगे वो हमारे पाई होंगे। तो इसके अंदर आपको पाई कितने दिखाए जा रहे हैं, तो इसके अंदर हमें पाई तीन ही देखने को मिल रहे हैं। देखिए 1 2 3, तो 3 पाई होंगे और हमारे 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे इसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर प्रेजेंट। तो इस तरीके से हमारा सिग्मा हो जाएगा 12 का और पाई के हो जाएंगे हमारे 3 बॉन्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है बेसिकली। सो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रिंग के साथ दूसरी रिंग अटैच दिख रही है। ठीक, तो इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, जैसे हमारी एक रिंग हो गई है उसी तरीके से हम यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देंगे क्योंकि अंदर सर्कल है। ठीक, दूसरी रिंग भी इस तरीके से अटैच होगी, मगर अंदर सर्कल एब्सेंट है, तो हमें इसे छोड़ देंगे क्योंकि अंदर हमारे अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ पर सर्कल नहीं है। ठीक, ये रहा हमारा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हमारा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब हम काउंट करते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं, कार्बन हमारे 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3। अब कॉर्नर पर हमारे सारे कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर सारे सब जगह पर हमारे कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कॉर्नर वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, दूसरे पेन से बता देता हूँ मैं इसको। तो कॉर्नर वाला कार्बन हमारे कितने बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ बना रहा है, तो बचा हुआ हमारा एक बॉन्ड बचेगा, तो वो हमारा हाइड्रोजन के साथ बना रहा होगा। ठीक, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आ गया, ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ऐसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अब ये मिड वाले जो केस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, ये डिफरेंट इसलिए होते हैं मिड वाले, बीच में आपको जब मिड वाला केस दिख रहा है यहाँ पर कार्बन होगा, ठीक,
ऑब्वियस सी बात है कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा। देखिए एक बॉन्ड इससे बना रहा है, एक बॉन्ड इससे बना रहा है, एक इससे बना रहा है, एक इससे बना रहा है, तो इसकी 4 की 4 हमारी वैलेंसी फुलफिल हो गई। 4 के 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, ना ही इस केस में लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर भी हमारे कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो कार्बन हमारे 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर, क्योंकि 4 बनाने से 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये वाला कार्बन जो है ये भी हमारे 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक तो ये वाला बॉन्ड बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, बचे हुए 2 बॉन्ड हमारे हाइड्रोजन के हो जाएंगे। किस तरीके से, एक बार फिर से देख लीजिए किस तरीके से हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से, क्योंकि इस कार्बन हमारे 4 की वैलेंसी होती है। ठीक, एक तो बॉन्ड इससे बना रहा है, एक इससे बना रहा है, इसका मतलब 2 बॉन्ड हमारे छिपे हुए जो होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे इस तरीके से। अब हम बताते हैं इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो देखिए 6 की रिंग बन रही है ये हमारी। ठीक, पहले रिंग को काउंट कर लेते हैं। 6 की रिंग बन रही है, एक बॉन्ड इसका बीच में मतलब सिमिलर आ रहा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम दूसरी वाली के अंदर, तो 5 की रिंग हमारी ये वाली बन जाएगी। ठीक, तो हमारे रिंग के ही हो गए खाली 6 + 5 11। 11 हमारे खाली रिंग रिंग के केस के हो गए, 6 + 5। अब हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना रहे हैं हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो 8 हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से बन रहा है। अब एक केस और देखिए, ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड से के साथ अटैच है। सिंगल बॉन्ड हमेशा हमारा जो होगा, हमारा सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर भी एक हो गया, यहाँ पर भी एक हो गया, तो 2 बॉन्ड हमारे ओ के बन रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं। ठीक, तो कितने हो गए टोटल हमारे सिग्मा बॉन्ड, 21, 21 हमारे हो गए सिग्मा बॉन्ड। अब पाई को कैलकुलेट करते हैं। पाई तो बहुत ईजी हो गया, सिग्मा के अलावा जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं वो हमारे सारे पाई होंगे। तो हम पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करें तो 1 2 3 4 5, 5 होंगे हमारे पाई बॉन्ड। 21 हमारे सिग्मा आ रहे हैं, 5 हमारे पाई बॉन्ड आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक, इसके अंदर हमारे 2 बॉन्ड की रिंग जुड़ी हुई है देखिए, और दोनों के अंदर ही सर्कल है, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी लगेगा। अब किस तरीके से लगाना है इसे, देखिए एक की रिंग हमारी ये हो गई, इसे दूसरी जगह बता देता हूँ 2 रिंग वाला केस को खाली पेज पर। तो एक रिंग हमारी ये वाली हो गई इस तरीके से, दूसरी रिंग भी इस तरीके से अटैच है। ठीक, 1 2 हमने ये लगा दिया हमारा अल्टरनेट बॉन्ड। ठीक, अब देखिए बीच वाले कार्बन की हमारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आने का हमारा। अगर यहाँ पर आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 की बॉन्ड बन रहे हैं, जो कि हमारे पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन हमेशा हमारे 4 ही बॉन्ड बनाता है, और जबकि इसकी अगर यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा देंगे तो हमारे जाहिर सी बात है 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी ही वजह से हम यहाँ पर बॉन्ड न लगा करके आगे बॉन्ड लगा देंगे। ऑल्टरनेटिव तो लगाने हैं, तो आगे बॉन्ड लग जाता है इसमें। ठीक, आगे लग गया, एक हमारा इधर की साइड लग जाएगा, और एक हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी नहीं लगेगा, तो हमारे यही लग जाएंगे बॉन्ड खाली। ठीक, अब बचे हुए जो होंगे हमारे वो हाइड्रोजन के होंगे। किस तरीके से, देखिए मैं इसको अच्छे से जो मैंने समझाया है उसकी पिक्चर ये रही इस तरीके से। तो हमने जो समझाया 3 तो यहाँ पर आ गए इस तरीके से अल्टरनेट करके। अब अगर बीच में भी हम यहाँ पर कार्बन है, अगर बीच में भी हम यहाँ पर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते तो ये हमारी 5 की वैलेंसी बन जाता, जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं होता। तो उसकी वजह से ये शिफ्ट हो जाता है हमारा डबल बॉन्ड दूसरी तरफ। अब इसको ही हम ऑल्टरनेट करके इधर लगा देंगे, यहाँ पर भी हमारा सेम केस है, तो यहाँ पर भी हमारा डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे हाइड्रोजन अटैच होंगे। किस तरीके से, एक कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाएगा 1 2 3, बचा हुआ जो होगा हमारा हाइड्रोजन का होगा इस तरीके से। यहाँ पर भी बचा हुआ हाइड्रोजन का होगा, यहाँ पर भी बचा हुआ हाइड्रोजन का होगा। मिड वाले हम केस देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर हमारे मिड में हाइड्रोजन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आ जाएंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बना रहे हैं। तो पहले रिंग का केस देख लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले केस के अंदर देखा था, 6 की होगी, 5 की होगी। ठीक, 6 + 5 11, तो 11 के हमारे रिंग रिंग के केस के बन रहे हैं।
अब हम हाइड्रोजन को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के हमारा हाइड्रोजन बन रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, ठीक, सिग्मा बॉन्ड को कर रहे हैं। तो 11 + 8 आ गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, 11 + 8 19 हमारा आंसर आ गया सिग्मा बॉन्ड का। अब हम पाई देखें, 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी हमारे 5 पाई होंगे, तो ये रहा इसका हमारा 5 पाई का आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर हम प्रीवियस ईयर्स का एक क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड है, ठीक। तो देखिए, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल है, यहाँ पर भी ट्रिपल, यहाँ पर भी ट्रिपल और डबल। तो एक हमारा सिंगल जो होता है हमेशा सिग्मा होता है, बाकी के जितने भी एडिशनल आएंगे वो हमारे सारे पाई होंगे, ठीक। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को। तो सिग्मा हमारे कितने होंगे, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में एक आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ गए हमारे सिग्मा बॉन्ड, 9 आ गए हमारे सिग्मा बॉन्ड। अब हम पाई को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 2 होंगे क्योंकि एक तो सिग्मा बन रहा है, बचे हुए बाकी के हमारे 2 पाई होंगे। और यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर भी 2 होंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, 2 4 6 8 9, 9 ही हमारे पाई बॉन्ड होंगे। तो 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड, ये रहा इसका आंसर। तो देखिए गाइज, ये हमारा नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि नीट के अंदर पूछा गया था। तो किस टाइप का क्वेश्चन आया था, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें बताना था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक। तो थोड़ा सा डिफरेंट केस है ये, मैं बताता हूँ क्यों। तो हम सीधा सीधा पहले पाई बॉन्ड को निकालते हैं, 1 2 3 4, ठीक। सिग्मा के अलावा जो भी एडिशनल बॉन्ड होगा वो हमारा पाई होगा। तो ऑप्शन के अंदर आपको दिख जाएगा 4 बॉन्ड हो रहे हैं भाई, सीधा सीधा आप इसको टिक कर देंगे कि हमारे 4 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और ऑप्शन के अंदर आपको गिवन भी होगा, आप इसको टिक भी कर देंगे और यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग, इसलिए होगा हमारे पाई बॉन्ड जो होता है या बॉन्ड जो होता है बेसिकली, उस बॉन्ड के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, ठीक। अब हम खाली पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पाई एडिशनल बॉन्ड होता है, आपको पता ही है, हमसे पाई बॉन्ड का ही पूछ रहे हैं। तो एडिशनल बॉन्ड के अंदर भी 2 होंगे डॉट, मतलब 2 इसके कॉर्नर होंगे, ठीक। जो 2 साइड होंगी तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। एक पाई बॉन्ड के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीधा सीधा याद रखना, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले देख लेना है कि इलेक्ट्रॉन पूछा है या बॉन्ड पूछ रहा है। इसके अंदर हमसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 4 × 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे 4 बॉन्ड बन रहे थे, तो 4, एक के अंदर हमारे 2 होते हैं, हमारे एक के अंदर और 2 होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। 4 बॉन्ड × 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 8। तो 8 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हमारे इसके अंदर आ रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर। आंसर देख लीजिए किस तरीके से करा है। पाई बॉन्ड तो हमारे 4 ही बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे बन रहे हैं 8, ठीक। तो 8 को हम टिक कर देंगे और हमारे 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं, इस सीरीज़ के अंदर हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन को कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बनाना है। इसके अंदर हमें पहले आप सॉल्यूशन मत देखिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, देन सॉल्यूशन देख लेना। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन को, देन हम हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक पर चलेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन पर चलेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।